बरसातों के बाद अक्सर हमने देखा है कि हमारे गुड़हल पर या सभी फ्लावरिंग प्लांट पर या जो सब्जियां वगैरह हम लगा कर रखते हैं उन पर मिलीबग एफिड्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हमारे प्लांट को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। ये सफ़ेद रंग के ओवल शेप के जो कीट होते हैं, ये हमारे सभी प्लांट्स को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। यदि एक बार इनका अटैक हो जाता है हमारे पौधे पर, तो ये बिल्कुल बगीचे से ग्रीनरी को तो ख़त्म ही कर देते हैं। गुड़हल, टमाटर के टहनियों पर ये चिपक जाते हैं और इनमें 2 मेल और फीमेल होते हैं। जो फीमेल होती है वो सैकड़ों अंडे प्रोड्यूस करती है, जिसको चींटियाँ जो है इधर-उधर जहाँ-जहाँ जाती हैं वो लेकर के जाती हैं और फिर पूरे में फैल जाता है। इससे अपने प्लांट को बचा कर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू टिप्स बताने वाली हूँ, जिनका यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट भी बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। लास्ट ईयर तक मेरे भी प्लांट पर इन मिलीबग्स वगैरह का बहुत अटैक होता था, लेकिन अब मैं महीने में 1 बार इस चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। यदि आपके प्लांट पर भी मिलीबग्स का अटैक हो रहा है, तो आप सप्ताह में 1 बार इस्तेमाल करें, या फिर बहुत ज़्यादा अटैक है तो 1 दिन बीच करके आप इस्तेमाल करें। और यदि आपको लग रहा है कि बिल्कुल अटैक नहीं है, इससे बचाव के लिए आप मेरी तरह 15-20 दिनों में, महीने में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलीबग जो प्लांट पर आ जाते हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि प्लांट प्रॉपर धूप में ना रखा हो, या ये भी हो सकता है कि प्लांट की जो मिट्टी है वो हमेशा गीली रहती होगी। मिट्टी यदि गीली रहती है हमेशा, तब भी धीरे धीरे प्लांट पर अटैक होने लगता है मिलीबग्स का। चींटियाँ आती हैं और चींटियों के बाद धीरे धीरे ये मिलीबग्स और एफिड्स वगैरह चिपकना शुरू करते हैं पत्तों के जस्ट पीछे। तो इसलिए इसका कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मिट्टी यदि आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना रखा है आपने, जो सॉइल मीडिया है, तो इनका अटैक बहुत ही कम होता है। यदि सॉइल में अच्छे खाद को आपने नहीं मिलाया है, या नीम खली या फंजीसाइड वगैरह ढंग से नहीं मिलाया है, तो ऐसे में प्लांट की इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है और प्लांट पर इसका अटैक होता है। देखिए, ये कपूर है, ये सभी के घरों में होता है और कपूर जो है एक पॉजिटिव ऑरा को भी क्रिएट करता है। तो आपको क्या करना है, ये जो कपूर है ना, ये सिंथेटिक वाला नहीं लेना आपको। आप दुकान पर बोल लीजिए कि ढेले वाला कपूर चाहिए। देखिए, इसको तोड़ने पर बहुत आसानी से टूट जाता है। एक कपूर और आपने देखा होगा, वो बिल्कुल शेप में होता है, वो शेप वाला सिंथेटिक कपूर होता है, वो नहीं चाहिए। आप ढेले वाले कपूर को बोल करके मार्केट में पूछ सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये जो कपूर का स्मेल होता है, जो फ्रेग्रेंस है, इससे कोई भी चींटी या एफिड्स वगैरह का अटैक हमारे प्लांट पर नहीं होता है, और ये धीरे-धीरे फैलता जाता है और ये बचाता है आपके प्लांट को चींटियों से और बहुत सारे कीट-पतंगों से। ये एक पॉजिटिव ऑरा भी बताता है। आपने देखा होगा, जब लॉकडाउन का समय था, तो किस तरीके से हम लोग इस कपूर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, और इसको बनाना भी आसान है। इसे पानी में नहीं घोलना, कूटना पीसना नहीं है। बस आप इसे क्या करेंगे कि गमले के ऊपर छिड़क देना है। कैसे छिड़केंगे, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। जब कभी भी आप गमले पर इसका छिड़काव करें, मिट्टी का मॉइस्ट होना ज़रूरी है। बिल्कुल ड्राई मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी बहुत गीली भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मिट्टी जो है वो थोड़ी मॉइस्ट हो। इसको जस्ट आप हाथ से यदि क्रश करेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में निकलेगा, और इसे आप कुछ इस तरीके से ऊपर से डाल दीजिए। इसके बाद कोई गुड़ाई आपको नहीं करनी है। ये मेरे टमाटर का पौधा है, सारे पौधे स्वस्थ हैं, लेकिन मैं जैसा आपको बता रही थी, महीने में 1 बार मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। देखिए कितनी आसानी से ये टूट जाता है। तो ये कपूर आप ऊपर से सभी प्लांट्स पर छिड़क दीजिए, चाहे जिस पर एफिड का अटैक हो या नहीं हो। देखिए, चींटी भाग रही है इसके स्मेल से। ये जो फ्रेग्रेंस है ना इसकी, इससे आपके प्लांट के आसपास तितलियां आएंगी, अच्छे कीट पतंग आएंगे, और जो नुकसान देने वाले कीट पतंग हैं वो इसके स्मेल से भागते हैं। इसको आप जला करके भी, यदि आप जलाते हो, जैसे हम आरती करते हैं भगवान की, तो आप कभी कभी टाइम टू टाइम इसे जलाया करें अपने गार्डन में, और देखें कितने सारे अच्छे कीट पतंग, तितलियां वगैरह आकर आपके प्लांट पर बैठेंगी और एक पॉजिटिव ऑरा भी क्रिएट होगा। ये जो मैनेजमेंट है, ये नेचर को और करीब लेकर जाता है। इसलिए इसका यदि आप इस्तेमाल करेंगे, ज़रूर 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रही हूँ, ये आजमाया हुआ नुस्खा है और ये कारगर है।
ये जो मिलीबग होते हैं ना, ये आपके प्लांट के तने पर या पत्तियों के पीछे चिपक जाते हैं और धीरे-धीरे प्लांट का रस चूसने लगते हैं और फिर धीरे-धीरे आपका प्लांट कमज़ोर होकर के मरने लगता है। और ये इतनी जल्दी बढ़ते हैं कि एक बार यदि ये आपके प्लांट पर लग गए हैं मिलीबग्स या एफिड्स, तो उससे बचाव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले से यदि आप प्रिकॉशन लेकर रखते हैं और भी अच्छा है। देखो, ये गुलाब में सबसे ज़्यादा एफिड्स का अटैक होता है। तो इस गुलाब के पौधे पर ऊपर से मैं इसे डाल दूँगी कुछ इस तरीके से। आप एक बार ये प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखें और फिर आप मुझे बताएँ। ये गुलदाउदी है, इसमें भी एज़ अ ट्रीटमेंट इसे ज़रूर डालेंगे। कपूर के इस्तेमाल से चींटियाँ सबसे पहले आपके पौधे से भागती हैं और यदि चींट ली जाएँगी तो ये जो ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि जो चींटियाँ ही फैलाती हैं मिलीबग को, तो उनका फैलना सबसे पहले बंद हो जाएगा। अब यदि बहुत अटैक है आपके प्लांट पर, तो आप 1 दिन बीच करके आप इसका इस्तेमाल करें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसमें कोई क्वांटिटी आपको नहीं निर्धारित करनी है कि 1 चम्मच या 2 चम्मच। दूसरा जो ट्रीटमेंट है ये है लौंग। आपने देखा होगा कि लौंग जो है, ये जब हम चीनी वगैरह के डब्बों में रख देते हैं तो चींटियाँ भाग जाती हैं, मसालों में रख देते हैं तो वहाँ से चींटियाँ भाग जाती हैं। इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, ये हमें कीट-पतंगों से बचाने में मदद करती है। इसके और भी फ़ायदे हैं प्लांट्स पर। ये हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में भी यूज़ किया जाता है, यानी कि प्रकृति तौर पर बीमारियों को मिटाने के लिए लौंग का इस्तेमाल किया जाता है और आज हम पौधों की बीमारियों को मिटाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, इसे ठंडे पानी में यदि आप डालेंगे तो ये कारगर नहीं है। इसको क्या करना है, 4-5 लौंग ले लीजिए और आधा लीटर पानी में गैस पर बहुत अच्छे से बॉयल कर लीजिए। जब वो पानी करीब हाफ़ के करीब हो जाए, फिर आप उसे ठंडा करके इस तरीके से बॉटल में भर लीजिए। और फिर इस पानी को किस तरीके से हम प्लांट्स पर इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आपको आगे बता रही हूँ। ये जो लौंग है ना, ये पानी में आप चाहें तो साबुत लौंग डाल सकते हैं 4-5 और ऊपर से। नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बॉइल्ड वाले लौंग तो अंदर ही हैं और ये काफ़ी लंबा चलेगा ये इतना यदि आप बनाकर रख लेते हो, मुझे लगता है महीने भर तो ये ज़रूर कारगर होगा। अब आप क्या करेंगे, जिस जगह जो इन्फेक्टेड एरिया है, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा अटैक है, मान लीजिए इस प्लांट पर सबसे ज़्यादा अटैक है, तो हम सबसे पहले ऊपर से इसे डालेंगे। देखिए, मेरे प्लांट में तो कहीं भी है नहीं, तो मैं सिर्फ़ आपको करके बता देती हूँ। इस तरीके से ऊपर से डालिए और हाथ से रगड़ कर उस जगह से मिलीबग को हटाइए। आप ये प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखना। और जड़ों के पास भी डालना है, क्योंकि जो चींटियाँ होती हैं ना, वो इस मिट्टी में ठंडक की वजह से वो मिट्टी में ही घूमती रहती हैं। फिर धीरे-धीरे वो स्टेम वगैरह पे चढ़ती हैं और फिर वहाँ से उसके अंडे को लेकर इधर-उधर फैलाती हैं। तो इस तरीके से यदि आप बॉटल में छेद कर लेते हैं और डायरेक्टली इसे प्लांट पर डालते हैं, तो आपके लिए ईज़ी भी हो गया और इसमें कोई झंझट भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ अलग से खाद आपको बनाना है। मान लीजिए ये गुड़हल का प्लांट है और इस पर अटैक है, तो पहले आप इसे ऊपर से डालिए और फिर हाथों से रगड़ करके कुछ इस तरीके से हटा दीजिए। 1 से 2 दिनों में ही आप देखेंगे कि उनकी संख्या में कमी आ रही है और आपके प्लांट धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारे प्लांट पर कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे फंजीसाइड हैं, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि अपने किचन से ही आप अपने प्लांट के लिए ऑर्गेनिक चीज़ें ढूँढा करें। धन्यवाद दोस्तों।